नमस्ते। तो हम लोग वही वो शाट गुण्य में है कि हाउ डू यू बिहेव विथ योर एनिमी, युद्ध कैसे करें, नेगोशिएशन कैसे करें, उसी पे हमारा चल रहा है। जो 7वां अध्याय है, चैप्टर है पूरा उसका। और आज हम उसको पूर्ण कर देंगे। तो देर आर 3 पार्ट्स इन दैट। वो आज हम देख लेंगे, वी फिनिश द चैप्टर टुडे। और उसके बाद आई थिंक और 10 से 15 सेशंस हमारे होंगे पूरा पूरा ये संपन्न करने के लिए। तो बस हम लोग अंत की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो एनीवेज, तो वी स्टार्ट विद द 16th अध्याय, 16वां अध्याय, पृष्ठ नंबर 483। 483 पेज नंबर है। और 16वां अध्याय जिसका नाम है दंड औपनियायी वृत्तम। दंड औपनियायी मतलब जिसको युद्ध द्वारा, या जो एलाय है जिसने आपका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है, ठीक है, जिसने आपका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है, वैसे के साथ कैसा बर्ताव करें। जैसे वो युद्ध में हार गए, तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो राजा हार जाता है या वो किसी का जो प्रभुत्व जो मान लेता है, आश्रय में जाता है वगैरह वगैरह, उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि उसके साथ जो विजिगीषु है, जो अपना प्रोटेगोनिस्ट राजा है, उसने कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अनुज्ञातः तद्धि अरण्य योगे उद्वेगकरं बलवान विजिगुषु माणो यत सुभुवि स्व स्वर स्वर्त वृत्तिः स्वसैन्यै नाम दुर्ग अपसारः शत्रुः पार्ष्णिः अनपसारः ततो यायात्। तो बेसिकली अनुज्ञातः कि जिसका आपने अनुग्रह किया हो। अब उसने क्या किया कि उसने आपका अनुग्रह किया है, आपने उनका अनुग्रह किया है, बेसिकली उनको हराया है। पर क्या कहते हैं कि दे बिकॉज वो मान जाते हैं आपका प्रभुत्व वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है, कुछ ट्रीटी हो गई है, कुछ संधि आपके बीच हो गई है, जब वो कह रहे हैं कि अच्छा हम आपको XYZ वस्तु देंगे, आप हमारा कब्जा मत करिए, या जो भी जो उस तरीके से। तो जो संधि हुई है, अगर वो उस संधि के अनुसार बर्ताव नहीं करते, उन्होंने कहा होगा कि हम आपको इतनी जमीन दे देंगे, नहीं देते। उन्होंने कहा होगा कि हम आपको लॉयल रहेंगे, नहीं रहते। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति में जब संधि हो चुकी है और उस समय होने के पश्चात वो उस संधि के का पालन नहीं कर रहे, तो राजा को क्या करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ सब्जुगेशन। द फर्स्ट केस ऑफ सब्जुगेशन इज बेसिकली वेयर, फिर वो कहते हैं कि उस समय आपको उस पर चढ़ाई करनी चाहिए, यायात, उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। चढ़ाई करते समय क्या देखना चाहिए, आप जो ऋतु है वो ठीक है कि नहीं, जो भूमि से आप जाओगे वो ठीक है कि नहीं, वो दुर्ग में है ना दुर्ग में है, ये सब देखकर, आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, वो सब देखकर आपको निश्चय करना है कि अभी भी उस पर आक्रमण करें। अगर विपर्यये कृत प्रतिकारो यायात, अगर परिस्थिति वैसी नहीं है, ऋतु आपके फेवर में नहीं है, भूमि आपके फेवर में नहीं है, रिसोर्सेज या जो भी कुछ है वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो यू विल सबसे पहले तो उसका प्रबंध करेंगे और उसके पश्चात ही आक्रमण करेंगे। साम दानाभ्याम दुर्बलान उपनयमेत भेद दंडाभ्याम बलवता। जो आपसे दुर्बल है उनको तो समझाकर थ्रेटन कर पैसा देकर आप उनको समझा लो। जो आपसे थोड़े से मजबूत हो चुके हैं, पॉसिबल है ना कि उस समय हार गए, बट उसके पश्चात थोड़े से मजबूत हो चुके हैं, एंड इसीलिए वो आपकी बात नहीं मान रहे वो राजा की बात नहीं मान रहे, सॉरी। तो उस समय आपको भेद या दंड का भी उपयोग करना होगा। दंड तो वही है जो आप आक्रमण कर रहे हो, है ना। द आक्रमण करना इज इटसेल्फ दंड, बट भेद सबसे पहले तो उनको उनके बीच ही फूट लगाओ, उसके उनके अंदर फूट लगाओ, एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम इंटरनली। तो इस तरीके से सबसे पहले जो जिसको अनुग्रह कर दिया है और वो बात नहीं मान रहा, अब जो जिसको अनुग्रहित किया है, ठीक है, और वो आपको लॉयल भी है, तो आप क्या करोगे। अगर लॉयल भी है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप जो आपके अलाइज हो चुके हैं अभी, उनका उपयोग कैसे करते हो। तो वो सेकंड पैरा है ना, आप जस्ट क्विट दैट बिकॉज उसमें आप जस्ट लेफ्ट दैट फॉर नाउ, बिकॉज उसमें बेसिकली कैसे दंड दो, कैसे भेद उत्पन्न करो वगैरह वगैरह, जो हमने कई बार पढ़ा है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट अगेन।
तो आई एम डायरेक्टली ऑन पेज नंबर 485 नाउ, जहां पे एवं उत्साहवतो दंड उपकारिणः स्थापयेत्, स्वप्रभावतः कोश प्रकारिणः प्रज्ञावतो भूमि उपकारिणः, प्रज्ञा स्वप्रभावतः कोशो अप्रकारिणः उपकारिणः प्रज्ञावतो भूमि उपकारिणः। बेसिकली आप जो स्ट्रेंथ वीकनेस जो आपके जो जिसको आपने सब्जुगेट किया है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के पश्चात आपको ये निर्णय लेना है कि उनका उपयोग कैसे करें। अगर उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है, उनके पास कोष है, तो आप इंश्योर करोगे कि आपके कोष के इसमें वो काम आए। अगर उनके पास प्रज्ञा है, जो काउंसिल है, जो मिनिस्टर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप जमीन दोगे, जमीन के किसी काम में लगाओगे, इस तरीके से। अगर उनकी सेना बहुत अच्छी है, तो आपको आपके जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस होंगे, उसमें आप उनका सहयोग लोगे, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे जैसे भी उनकी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप उनका काम लोगे। और बेसिकली फिर उनके नाम दिए गए हैं कि सर्वभोगी कौन। सर्वभोगी मतलब जो आपको पैसे से, जो कोष से, बुद्धि से, सेना से, हर प्रकार से आपको सहयोग करता है, वो सर्वभोगी है, वगैरह वगैरह। सो दोस आर नेम्स, आई थिंक दैट वी कैन स्किप। फिर एक तो है कि रिसोर्सेज के तौर पे उस तरीके से सहयोग करे। दूसरा है क्योंकि इट इज एन इंडिपेंडेंट किंगडम, राइट, तो ऑब्वियसली उनकी खुद की भी सेना वगैरह है, और वो आपको आपके सिक्योरिटी में मदद कर रहे हैं। तो वो जो आपको एक ओर से, एक शत्रु से जो आपकी रक्षा करने में या आपको सहयोग करने में उपयुक्त हो, एक शत्रु के लिए, वो उसका क्या नाम है, यद अमित्रम एकतः प्रतिकरोति तद एकतो भोगी, यद मित्रम आसाराम च उपकरोति तद उभयतो भोगी। बेसिकली अगर वो एक जन से आपको सहयोग कर रहा है, एक मित्र से, एक शत्रु से लड़ने में, तो एक तो होगी। अगर आपको मित्र अगर दो ये है कि शत्रु और शत्रु का फ्रेंड, उन दोनों से आपको उन दोनों से अगर कोई इशू हो तो आपको सपोर्ट करे, तो वो उभय तो होगी। उभय इज दो। तो इस तरीके से उनके अलग अलग नाम है, ठीक है। बेसिकली दैट्स कैटेगराइजिंग कि किस किस प्रकार से, डिपेंडिंग ऑन जो विजिगीषु राजा है, उसको किस प्रकार से उन अलाइज का या उन सब्जुगेटेड जो सामंत या जो भी आपको हो, उनका सहयोग प्राप्त होता है। उस हिसाब से आपको कैटेगराइज करना है। अब कैटेगराइज आप तभी करोगे, कर सकते हो जब उनका असेसमेंट आपने किया हो, डिटेल्ड स्वॉट एनालिसिस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कहाँ काम आएगा, वगैरह वगैरह। तो दैट इज अ प्री रेक्विजिट टू एक्चुअली अराइव एट हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, राइट। तो वो सब करने के पश्चात नाउ द थिंग इज, आप उनके लिए क्या करोगे। तो यू आर यूजिंग देम। एक तो सबसे पहली तो हमने देखा कि अगर वो आपके लॉयल नहीं रह रहे, अब आप उनसे काम भी ले रहे हो और वो आपकी लॉयल भी है, तो उस केस में आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप जो भी है उनको कहाँ गया वो, जो वो आपको मदद कर रहे हैं, उस प्रमाण से आप उनको आप जो भी उनका कॉस्ट है, प्राइस है, जो भी कुछ है, आप उनका अनुग्रह करते रहोगे, है ना। उनको कुछ ना कुछ आप पारितोषिक वगैरह भी देते रहोगे। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप आवश्यकता हो, अगर आपका वो सपोर्ट कर रहे हैं जो भी है, तो आप उनको जमीन दे दो। तो जमीन कैसी दो, भूमि कैसी दो, उसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली ऐसी भूमि ना दो जो आपको बहुत ही काम आने वाली हो, ठीक है। वो मित्र हो तो भी ऐसी भूमि ना दो जो आपको काम आने वाली हो। अगर बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इन दैट केस आप अच्छी भूमि भी दे सकते हो। पर अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, बट इट इज मोर अ संधि ऑफ कन्वीनियंस, या आपको उन पे पूर्णतः विश्वास नहीं है, पर आपको काम आ रहे हैं वो उस समय, बिकॉज दे आर नॉट नेसेसरीली फ्रेंड्स ना, आपने उनको फिर भी हराया है, तो फिर ऐसी जमीन दो जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट ट्राइब्स रह रहे हो, जिससे आपको वैसे ही थोड़ा सा भय था या वो उपद्रव कर सके ऐसी परिस्थिति में। या ऐसी जमीन दो जिसपे कुछ उगे ना, बैरन लैंड हो, इनफर्टाइल लैंड हो, ऐसा उनको दे दो जो आपको बहुत अधिक काम में ना आने वाला हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ दैट पर्सन इज, उस हिसाब से आप उनको लैंड दे सकते हो, जमीन दे सकते हो। पर उसके आगे वो कहते हैं, तेषाम
महा उपकारम निर्विकार च अनुवर्तये। जो आप पर महान उपकार कर रहा है, उनको आप यू ट्रस्ट देयर लॉयल्टी, क्योंकि वो अभी उन्होंने प्रूव कर दिया है अपने आप को, वो आपकी बहुत अधिक आपको मदद कर रहा है, काम में आ रहा है। इन दैट केस आप अच्छे भाव से आप भी उनको जो रिटर्न्स है वो दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको पैसे दीजिए, उनको जो भी कुछ, ठीक है, वो आगे बताएंगे और क्या क्या करना है। पर प्रतिलोमम उपाशुनाम साधयेत। प्रतिलोम जो आपके ऑपोजिशन में कर जा रहा है, दिखा तो रहा है कि आपको सब्जुगेटेड है, परंतु ऐसा आचरण है जो आपके नुकसान में हो रहा हो, तो वैसे को क्या करो, प्रतिलोम। उपांशुना, उपांशुना हमने देखा था, उपांशु मतलब जो साइलेंट पनिशमेंट है, बेसिकली वो आपसे डिसेप्शन कर रहा है, वो चीट कर रहा है हमें, तो हमें उसको शांति से हटा देना चाहिए, ठीक है। साइलेंट पनिशमेंट, समहाउ डू कुछ तो करके उसको हटा देना चाहिए। उपकारिणाम उपकार शक्त्या तोषयेत। जिसने हमारा अच्छा किया है, उनको हमारे यथा सामर्थ्य उपकार शक्त्या, विथ आवर ओन शक्ति, उनको सेटिस्फाई करने की, तोषयेत उनका संतोष कीजिए। प्रयासंतः अर्थ मानव कुर्यात, कि उनको मान दीजिए, उनका सत्कार कीजिए। सत्कार कैसे कीजिए, मान देकर भी और अर्थ रिसोर्सेस देकर भी, पैसा देकर भी, जो भी कुछ है, भूमि देकर, जैसे भी। व्यसनेषु च अनुग्रहम स्वयं आगतानां यशेष्ठ दर्शनम प्रतिविधानम च कुर्यात, कि अगर उनको तकलीफ हो, वो किसी व्यसन में हो, उनपे कोई कैलामिटी आ गई हो, तो उस समय आपको ये इंश्योर करना है कि आप एज अ मित्र, एज एन अलाय उनके साथ, और अलाय भी कैसे, यू आर द मास्टर, है ना, वो आपके प्रभुत्व में है, तो आप प्रभु हो, तो उस प्रमाण से आपको इंश्योर करना है कि आप उनकी जितनी सहायता कर सको वो करो। और दूसरा वो कह रहे हैं यथा यथा इष्ट दर्शनम, वो जब आपसे मिलने आए तो मेक योर सेल्फ एक्सेसिबल, कि अगर वो आते हैं आपसे मिलने, तो जैसे आप किसी को सत्कार मान और सत्कार करके वगैरह आप उनसे मिलिए। मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू मीटिंग देम, ऐसे नहीं कि चलो आपके मंत्रियों से मिल लिया, ऐसे नहीं। मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू मीटिंग देम, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हम भी उनका वैल्यू करते हैं, और वो जो लॉयल अगर रहेंगे, हमें रह रहे हैं, तो उसका उनको भी उतना ही लाभ है। परिभव अपघात कुछ 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 अतिवादाश्च वादाश्चेषु न प्रयुंचित। वो कह रहे हैं कि देखो, हमने उन्हें हराया है, ठीक है, या हमने उनको सब्जुगेट किया है, वो हो चुका, दैट इज एन इवेंट इन द पास्ट। वो कह रहे हैं अब जब वो आपको लॉयल हो चुके हैं, तो बिना वजह कुछ सीधा उनको बुरा शब्द कहना, अतिवाद, उनके साथ उनको टॉन्ट्स मारते रहना, उनकी निंदा करते रहना, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको उनको आदर सत्कार देना चाहिए, और ये सब चीजें जो पिछली बार हो गई है, उसको बार बार उखेड़ना नहीं चाहिए। डोंट इंसल्ट देम, डोंट ह्यूमिलिएट देम फॉर बिकमिंग लॉयल टू यू। नहीं तो बहुत, आप सबके ईगोज भी हाई होते हैं ना, जब उनके पास शक्ति आ जाएगी, वो लोग आराम से आपको डेजर्ट कर देंगे। तो इसलिए बी ऑल्सो वेरी केयरफुल कि आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। दत्वा च अभयम पिता एवं अनुग्रहण्यात, कि ऐसे जो आपको अच्छी तरीके से महा उपकार, आपको अच्छे से लॉयल हो गए, आपके फायदे में काम कर रहे हैं, आपके लाभ के लिए काम कर रहे हैं, उनको दत्वा अभयम, उनको आपसे डर नहीं लगना चाहिए। वो आपको एक अलाय, एक बड़े आपसे हो वैसा देखे। बड़े कैसे, पिता एवं, जैसे पिता अपने बच्चे का अनुग्रह करता है, वैसे आप इनका भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। परंतु अगर यश्च अस्य अपकुर्यात् तत् दोषम अभिविख्याप्य प्रकाश में न घातयेत। पर अगर इतना सब आपने करा और फिर जाके आपका वो बुरा करते हैं, या यू रियलाइज कि ऑल दिस वाइल वो आपको केवल चीट कर रहे थे या डबल क्रॉस कर रहे थे या जो भी, तब वो कह रहे हैं प्रकाश में न घातयेत, चोरी छुपे उनको उड़ा दो, ऐसा भी नहीं, सबके सामने, सबके सामने, सो दैट सबको लेसन मिले।
सबको पता चले who is the boss and who has the power, और that you will not spare anybody, ये मैसेज जाए, इसलिए सबको पता चले, वैसे आप उनका खात्मा कर दीजिए। पर पॉसिबल है कि पॉलिटिकली इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, मे बी कोई और है, उनको और गुस्सा आ जाएगा, परुद्वेग कारणाद्वा, पर अगर किसी और को इसके कारण, उनके कोई मित्र हो, उनके कोई और अलाइज हो या उनके लोग हो वगैरह, एंड आपको लगता है कि अगर वहां उपद्रव जैसा हो जाएगा, तो इन दैट केस दांड कर्मी दांड कर्मिकः चेष्टेत, तब वही वो उपांशु जैसा, आपको उसको दंड तो देना है, पर सबको पता चला ऐसे आवश्यक नहीं है, उनको खात्मा कर दो। गेट somebody else, किसी को हम देते हैं ना, किसी को ये देकर उसका उसके नाम का ये देकर उनको खात्मा करा दो। पर वो आगे और एक चीज कहते हैं कि आपने इसको तो हटा दिया, ये जो राजा है आपने उसको, हाँ सुपारी, करेक्ट आभा जी, थैंक यू, कि सुपारी देकर उस पर्टिकुलर राजा को आप सबके सामने खात्मा कर दो। पर वो एक चीज कह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो वो आपके अलाय हो चुके हैं ना, वो सब्जुगेशन तो मान लिया था, तो आप जो राजा ऐसा कर रहा है उसको खात्मा करो, परंतु आपको वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, न च हतस्य भूमि द्रव्य पुत्र दारान अभिमन्येत, आप भले उसका खात्मा करो, परंतु उसका जो द्रव्य है, उसकी जो वेल्थ है, उसके जो पुत्र, उसके पत्नी वगैरह है, उनको आप हाथ मत लगाओ, उनको आप ह्यूमिलिएट भी मत करो, उनको आप हाथ मत लगाओ। कुल्यान अपि अस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत, आप उनका राज्य हड़प भी मत करो, स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत, उन्हीं के परिवार का जो इनहेरिटर या करेक्ट राइट हायर या जो भी युवराज या जो भी हो, उसको प्रस्थापित कर दो इस पे, सिंहासन पे। कर्मणि मृत्यस्य पुत्रम राज्य स्थापयेत, अगर वो पुत्र है उसका, तो उसको पुत्र को राज्य पे स्थापना कर दीजिए। एवं अस्य दंड औपनताः पुत्र पौत्रौ अनुवर्तन्ते, ओके, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप अगर उसके पुत्र पौत्रों के साथ आपका वर्तन हो, तो वो नित्य ही आपको लॉयल रहेंगे, है ना। यू हैव शोन योर इंटेंशन टू देम, कि आपको उनके राज्य को खत्म करना है, आपको उनके परिवार से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। यू वर लुकिंग फॉर अलाइशन, यू वर लुकिंग फॉर अ गुड रिलेशन, अगर वो लॉयल रहते हैं तो आप भी उनके लॉयल रहोगे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो महाभारत में है, किसी को याद है? एनीबॉडी कैन पॉइंट आउट दैट? जरासंध के पुत्र को किया था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जरासंध को जब मारा तो केवल जरासंध को ही मारा, एक तो युद्ध नहीं हुआ, 1-on-1 जरासंध को लिया, क्योंकि युद्ध में तो उसे मारना अत्यंत मतलब असंभव जैसे था, क्योंकि इतना सारा उसका प्रभुत्व था। परंतु वो जब भीम जरासंध का खात्मा करता है, फिर ये लोग जो इंद्रप्रस्थ वाले हैं वो उनपे चढ़ाई करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते। उनका पुत्र है, आई थिंक सहदेव है पुत्र का नाम, वो सहदेव को राजा बना देते हैं और अपने वश में कर लेते हैं। तो बेसिकली दे मेक सहदेव फील कि नहीं, तुम ही राजा हो और हम तुमको कुछ नहीं करोगे, एज लॉन्ग एज यू स्टे लॉयल टू अस। सो दिस इज द वे ही सेइंग कि अगर आपको आपने भले ही उस राजा को हरा भी दिया हो, आप उनका कुछ बिगाड़ो मत, यू गिव देम अ चांस, और अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो संभव है कि वो आपको हमेशा से ही आपसे अलाइन रहे, क्योंकि वो जो राजा है, जो पुत्र राजा बना है, वो तो आपके अनुग्रह में आ ही गया, तो वो आपको हमेशा से लॉयल रहेंगे। तो दैट इज व्हाट ही सेइंग, एंड ही सेइंग अगर अगर उस परिस्थिति में, अगर सपोज आपने राजा को मारा और साथ में राज्य पर भी हिंसा कर दी, वहां के जो हायर वगैरह उनको भी मार दो, तो क्या होगा, तो वहां की जो प्रजा है वो आपका साथ नहीं देगी, और हमेशा रिवॉल्ट और ये और वो और कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, तो आपका एक फ्रंट उधर खुल जाएगा, विच यू डोंट वांट। उससे अच्छा बिहेव इन अ वे कि वो लॉयल्टी आपके साथ रहे एंड आपको ज्यादा उसमें इन्वेस्ट ना करना पड़े।
because they are not your natural dushman in that sense. स्वभूमिषु च राजनः तस्मात् साम्ना अनुपालितः भवन्ति अनुगुणाः राज्ञः पुत्र पौत्रान अनुवर्तिनः। बेसिकली इस तरीके से आप भूमि देकर साम दान का उपयोग कर आपके जो ऐसे दंड जो आपने जिनको सब्जुगेट करके अब अलाय बना लिया हो या जिन्होंने आपका प्रभुत्व एक्सेप्ट कर लिया हो, उनको उस तरीके से आपको ट्रीट करना है अच्छे से, सो दैट दे स्टे लॉयल टू। सो दिस इज द 16वां अध्याय। अब हम जाएंगे 17वें अध्याय पर। ये है बेसिकली अगेन हमने संधि अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सब हमने शुरू किया था, तो हम उसी पे अब आगे बढ़ेंगे। उसका और एक ये है कि संधि या नेगोशिएशंस या जो अलायंस करते समय किस किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं संधि कर्म संधि मोक्ष। क्षमा हम है पृष्ठ नंबर 488 पर। क्षमः संधि समाधि इति एको अर्थ। बेसिकली क्षमः संधि और समाधि एक ही है। क्षम का अर्थ शांति, संधि का अर्थ है ट्रीटी। शांति मतलब क्या कि आप भी मुझ पे चढ़ाई ना करो, हम भी आप पे चढ़ाई ना करें। कुछ फॉर्मल अग्रीमेंट ऑफ अलायंस ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी उनको रहने दे रहे हो, हम भी जो आपके दुश्मन है उनको रहने दे रहे हो, वो भी अपने को रहने दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। देयर इज एन अग्रीमेंट कि दोनों एक दूसरे को जैसे हैं वैसे रहने देंगे। दैट इज पीस विदाउट फाइटिंग एनी वॉर ऑन द फ्रंट। दूसरा है ट्रीटी, वेयर देयर इज एन एक्चुअल ट्रीटी। आपने संधि करी है। इट कुड बी कि अच्छा हम आपको ये यूज करने दे रहे हैं, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, जो भी। यूजुअली इफ समबडी लूजेस इन अ वॉर या एक पलड़ा दूसरे से भारी होता है, तभी कोई ना कोई ट्रीटी या अलायंस फॉर्मल रिसोर्स से होगा कि या आप लिखित में कहोगे कि ये एक चीज हम आपको दे रहे हैं या हम ऐसे बिहेव करेंगे वगैरह वगैरह। तीसरा है समाधि। समाधि का अर्थ इसमें ये है कि आप की जो एक राजा जो है, जो अशक्त राजा है, वो ट्रीटी के साथ साथ एक श्योरिटी देगा। श्योरिटी इन द सेंस वो या तो बोलेगा ये लो हमारी जमीन। द ट्रीटी अलायंस कैन बी ऑन टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स। समाधि में एक्चुअली फिर टैंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, बट द पर्पस इज शांति ओनली, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं एक्चुअली वो एक ही है, उन तीनों का अर्थ एक ही है। जिसमें आप बेसिकली आपके जो अदरवाइज शत्रु है उसके साथ शांति स्थापित करने के लिए या तो केवल शांति स्थापित कर दी बात करके, या फिर कोई एक्चुअल फॉर्मल ट्रीटी हो। एंड थर्ड इज फॉर्मल ट्रीटी विद अ श्योरिटी बिल्ट इनटू इट। तो फिर आगे है कहते हैं सत्यम शपथो वा चल संधि, कि या तो सत्य की शपथ लेके कि हम ऐसे 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 बिहेव करेंगे, ठीक है, कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पर आक्रमण ना करो, हम आपकी यहाँ से रक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा करो, आपके जो ये ट्रेड पाथ है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपके कोई अगेंस्ट कुछ कर रहा है तो हम आपको वापस दे देंगे वगैरह वगैरह। बट देयर इज नो श्योरिटी इन्वॉल्व, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन योर वर्ड। आपने आपका शब्द दिया है और उस शब्द पर आप अड़े रहो, ये अंडरस्टैंडिंग है, बट देयर इज नथिंग दैट होल्ड्स यू टू इट। तो एक है, तो इसको चल संधि, चल मतलब विच कैन ब्रेक, ठीक है, विच डजंट स्टे। क्यों? क्योंकि हु विल होल्ड द किंग टू अ वर्ड, ठीक है। जबकि प्रतिभु प्रतिग्रहो व स्थावर इति आचार्य, तो जो कुछ कुछ आचार्य वो कह रहे हैं कि केवल आप बोल के ट्रीटी कर लो तो वो अचल नहीं है, वो परमानेंट नहीं रहती। पर अगर कोई वस्तु विच इज प्रतिभू इज दैट श्योरिटी विच इज गिवन, ठीक है, विच कुड बी पर्सन, लैंड, व्हाटएवर, अगर वो दिया हो, प्रतिभू प्रतिग्राह, दैट इज स्थावर, दैट विल से परमानेंट, बिकॉज जो सामने वाले हैं उसने अपनी वस्तु दे दी है विथ सम कंडीशन, तो उसको वो पालन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर पालन नहीं किया तो सपोज आपने किसी अपने पुत्र को या मिनिस्टर को या जो भी कुछ दिया है तो उनपे भय आ सकता है। कौटिल्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सत्यम व शपथो व
परत्र इह च स्थावर संधि, इह अर्थ च एव प्रतिभु प्रतिग्राहो व बलापेक्ष। वो चाणक्य कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य संधि जो है ना, वो भी स्थावर ही है, और उसके जो बेनिफिट है वो केवल आपको इस लोक पर नहीं तो परलोक में भी मिलेंगे, बिकॉज यू आर बीइंग ट्रू टू योर वर्ड। जो सत्य की बात कही है, तो आप अपने सिद्धांत पर, आपके धर्म पर, आपके सत्य पर आरूढ़ हो, इसलिए उसका जो बेनिफिट है वो आपको मरण पश्चात भी मिलेगा। इसलिए उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। दैट कैन ऑल्सो बी a स्थावर संधि, अगर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन दैट अंडरस्टैंड दैट। और वो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिभूह, कुछ श्योरिटी देने वाली संधि है, उसका फायदा तो केवल इसी लोक में होगा। कब तक होगा? बलापेक्ष, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक जिसने आपको श्योरिटी दी है वो आपके बराबर क्या का या आपसे बल में अधिक नहीं हो जाता, बिकॉज एक बार वो आपसे बल में अधिक या आपके जितना भी हो जाए, देयर इज नथिंग बाइंडिंग ऑन हिम टू कंटिन्यू दैट संधि, एंड ऑब्वियसली वो जो अपना है वो वापस लेने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि पुराने जमाने में, पुराने जमाने में जो राजा थे वो लोग कैसे संधि करते थे कि कहेंगे कि ऐसा 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 मेरा व्यवहार होगा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो इन चीजों का उनको कभी फल ना मिले, या इन चीजों से उनकी मृत्यु हो जाए वगैरह वगैरह, इस तरीके से होता था। बट अदर थिंग ही सेज इज कि इसमें भी जो सत्य संधि है उसमें भी श्योरिटी का एस्पेक्ट आ सकता है। बट श्योरिटी का एस्पेक्ट कैसे? कि यू गेट टू विटनेस। ठीक है, आप विटनेस लाओ, और विटनेस किसको लाओ? जो स्वयं ही अत्यंत सत्कार, जिसको समाज में सत्कार मिलता हो, जिनको समाज में बहुत ही सम्मान मिलता हो। तो कहते हैं शपथाति क्रमे महताम तपस्विनाम मुख्यानाम व प्रतिभाव्य बंध प्रतिभू। तो आप उनको सामने रखकर ये प्रतिज्ञा कराए या ये शपथ कराए, तो फिर वो शर्म, वो लाज के कारण भी, और ये विटनेस हैं अब ऐसे लोग, तो इनके सामने, बट दिस अज्यूम्स की जो वैल्यू सिस्टम्स जो हैं वो अत्याधिक दृढ़ जिनकी हो, वही योग ये कर सकते हैं। बाकी केस में आप श्योरिटी दोगे, एंड व्हाट श्योरिटी किसको दोगे आप? कि जो श्योरिटी दे रहा है या जिसको श्योरिटी मिल रही है उसको ऑब्वियसली फायदा होगा। तो जहां पर सत्य डजंट वर्क वहां पे श्योरिटी विल वर्क, और उस श्योरिटी जिसको मिल रही है वो अति संधि है, उसको ऑब्वियसली अच्छा होगा। अब एक को श्योरिटी मिल रही है, दूसरा जो कम शक्ति वाला है, जो हार गया है, जिसका पराभव हुआ है, वो श्योरिटी दे रहा है। नाउ द डिस्कशन गोज इनटू कि किसको आप श्योरिटी के तौर पे रखते हो। अच्छा, ना ये भूमि की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो जो श्योरिटी की बात अब यहाँ कर रहे हैं वो एक्चुअली मनुष्य एज अ श्योरिटी, विच कुड बी वन ऑफ योर अमात्यस, जैसे आपके कोई प्रिंसिपल मिनिस्टर्स हो, आपके कोई सेनापति हो, या आपका स्वयं का पुत्र हो, उसको आप गिरवी रखोगे उस तरीके से। ठीक है, आप उनको उस राज्य में गिरवी रखोगे राजा के पास, सो दैट अगर आप वो संधि का पालन ना करो तो आपके पुत्र को, अमात्य को, या जो भी कुछ हो, उनको वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अब किसे श्योरिटी रखो, आप इस तरीके से किसे गिरवी रखो, ये प्रश्न उठता है जो जो अशक्त राजा है उसके पास। तब वो क्या करे? बंधु मुख्य मुख्य प्रग्रह प्रतिग्रह, बेसिकली वो कह रहे बंधु, आपका कोई रिलेटिव या रिलेशन में कोई, या मुख्य कोई आपके मुख्य व्यक्ति हो, अमात्य वगैरह, उसको प्रतिग्रह, उनको लेना प्रतिग्रह है। तस्मिन यह दुष्य अदुष्य अमात्यम दुष्यापत्यम वा ददाति सो अतिसंधते, कि जो राजा, जो ऑलरेडी जिस मिनिस्टर पर उसको भरोसा नहीं है, या उस मिनिस्टर को वो वैसे ही नहीं चाहता, या ऐसा आपत्ति, उसका बच्चा ऐसा हो जिससे उसे नुकसान हो रहा हो, ऐसे को जो दे देता है उसका एक्चुअली काम अच्छा हो जाता है।
या ऐसा मिनिस्टर जो आपको बिना वजह उपद्रव कर रहा हो, आपके यहाँ बहुत परेशानी कर रहा हो, उसको आप वहां भेज दो, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। श्योरिटी का श्योरिटी भी दे दिया, दुश्मन की भी नजर उस पे है, और आपके पास से वो निकल गया। ठीक है, तो दिस इज द अ थॉट प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं वो और एक बात इसमें कहते हैं, प्रतिग्रह ग्रहणा विश्वस्तस्य ही परः छिद्रेषु निरपेक्ष प्रहरति। वो कहते हैं कि आप जिसको श्योरिटी दे रहे हो, लाइक जो कम शक्ति वाला राजा है, वो सामने जो जीत गया उसको श्योरिटी तो दे रहा है, पर उससे वो विश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसको मिला है वो तो विश्वस्त है कि अब ये कुछ कर नहीं सकता, पर यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन अ लुकआउट ऑफ हिज छिद्र। उसमें कोई त्रुटि जैसी आपको दिखाई देती है, इस राजा ने उस पर आक्रमण करना चाहिए या उस त्रुटि का फायदा उठाना चाहिए। तो डोंट लूज योर कॉशन इवन आफ्टर गिविंग अ श्योरिटी, ये वो कह रहे हैं। अब वो डिस्कशन जाता है श्योरिटी क्या दो, तो ही सेज अपत्य समाधौ तु कन्या पुत्र दाने ददतु कन्या कन्याम इति अति संस्थिते। कन्या ही दायदा परेशान एवं अर्थाय च विपरीतः पुत्र। वो कहते हैं कि अगर अपने बच्चे अपने किसी पुत्र या पुत्री को देना हो, तो पुत्री को देना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वैसे भी पुत्री जो है उसकी आप किसी ना किसी से तो शादी करवाओगे ही, वो हमेशा तो आपके घर में रहने वाली है या आपका राज्य संभालने वाली है, ऐसा तो नहीं है। स्पेशली व्हेन देयर इज अ पुत्र, जो पुत्र हो तब, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो पुत्री देता है, तो इट्स बेटर, इट इज इन योर बेनिफिट कि आप पुत्री को दो, और अगर आप उसने विवाह में दिया है तब तो संबंध बन गया, तो एनीवेज वो आपके फेवर में हो जाता है, ये एक संबंध बन जाता है, रादर देन जस्ट द मास्टर एंड उनके प्रभुत्व का सामर्थ्य, है ना। अच्छा, अभी पुत्री नहीं है, पुत्र पुत्र के बीच इसको करना है, निर्णय करना है, तो क्या होगा, पुत्रयोः अपि जात्यं शूरः प्राज्ञं कृत अस्त्रम एक पुत्र वा ददाति सह अति सिंध्यते। कि अगर पुत्रों में भी वो जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, क्योंकि राजाओं के तो बहुत सारे इलेजिटिमेट चाइल्ड भी होते थे। इलेजिटिमेट मतलब उनको दे वर लुक डाउन अपॉन, पर जो महारानी या रानियां जो जिनसे वो फॉर्मल विवाह से जो बच्चे हुए हैं, दे हैव द फॉर्मल राइट, जो उनके बाहर की स्त्रियों से हुए हैं, उनको भी रिकॉग्निशन तो मिलता ही है। व्हाट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट फ्रॉम महाभारत, एनीबॉडी? एक्चुअली देयर आर टू। महाभारत में, हाँ, धृतराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र तो फॉर्मल बच्चा है ना, लेजिटिमेट है। अंबिका का है जो दासी पुत्र है, युयुत्सु। करेक्ट विदुर, करेक्ट, युयुत्सु। और विदुर भी है ना? विदुर भी करेक्ट, इसलिए मैंने दो कहा। तो विदुर जो है वो जो अंबिका अंबालिका की जो दासी है उनके द्वारा आए हैं, बट पिता सेम है, मतलब ऑफ कोर्स व्यास जी है, परंतु विचित्र वीर्य की संतानें तीनों कही जाएगी, ठीक है। तो ही इज नॉट अ लेजिटिमेट सन इन दैट सेंस, बट द लेजिटिमेट बेसिकली मीन्स कि आपकी जो फॉर्मल महारानियां हैं उनके द्वारा नहीं, किसी और स्त्री के द्वारा। एंड द सेम इज विद युयुत्सु। युयुत्सु जो है वो गांधारी का पुत्र नहीं है। युयुत्सु जो है वो गांधारी की जो दासी है, जो एक वैश्य है, एक वैश्य स्त्री है, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है धृतराष्ट्र से। सो युयुत्सु इज दैट एग्जांपल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर पुत्रों में भी जो अपनी फॉर्मल रानी से उत्पन्न हुआ पुत्र जो अत्यंत शूरवीर है, बुद्धिशाली है, वगैरह वगैरह, उसको देता है तो उसका ऑब्वियसली नुकसान होता है। सो यू शुडंट गिव सच अ सन। देन व्हाट यू शुड डू, कि सपोज एक पुत्र है जो फॉर्मल रानी से है, और दूसरा पुत्र है जो इस तरीके से है, आउटसाइड ऑफ मैरिज, कि इससे है फॉर्मल मैरिज, तो आप उन दोनों में से किसे दोगे? तो वो कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल मैरिज वाला हो उसे देना बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट आपकी जो लिनिएज है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, जो अगर आपके फॉर्मल रानी का बेटा हो।
फिर बुद्धिशाली और अबुद्धिशाली, बुद्धिशाली और बेवकूफ, प्राज्ञ अप्राज्ञ। तो ऑब्वियसली जो बुद्धिशाली नहीं है उसको देना ज्यादा अच्छा है। शूर और शूरवीर हो और जो कम शूरवीर हो, उसमें अगेन शूरवीर को नहीं देना चाहिए, ऑब्वियस है। उसी तरीके से अगर और फिर वो लास्ट में कहते हैं एक पुत्रात अनेक पुत्रों निरपेक्षत्वात्, कि एक राजा है उसको केवल एक पुत्र है और एक राजा है उसको बहुत सारे पुत्र है। तो उस केस में जो राजा के बहुत सारे पुत्र है उसका फायदा अधिक होगा, बिकॉज एक पुत्र दे भी दिया तो भी बाकी तो उसके पास रहेंगे। अब वो उसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि जात्य प्रागयो हो जाति अप्राग्यो हो और अजाति प्राग्यो हो, कि आपका जो फॉर्मल लेजिटिमेट बच्चा जो है वो इतना बुद्धिशाली नहीं है, पर जो इललेजिटिमेट बच्चा है वो बुद्धिशाली है। तो उसके बीच आप किसे करोगे? तो वो कह रहे हैं कि अरे कि जो जाति वाला है उसको तो आप राज्य दोगे और जो बुद्धि वाला है उसको तो आप ऑब्वियसली मंत्री बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। एग्जैक्टली जो महाभारत में हुआ है ना, कि धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया या पांडु को राजा बनाया गया और विदुर को महामंत्री पद दिया गया। परंतु आपको तो किसी को दे देने की बात है, तो इस केस में इसे फिर भी जो बुद्धि, उस केस में भी जो आपका लेजिटिमेट बच्चा है उसको तो आप मत दो, बिकॉज वो आपका लिनिएज डिसाइड कर रहा है और उसको बुद्धि जो है वो तो मिनिस्टर से भी मिल जाएगी, है ना। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग, आप पर वो ये है कि आप अपने बुद्धिशाली पुत्र को दे रहे हो, बट अगर दोनों में से निर्णय करना ही है तो भी जो फॉर्मल जो लेजिटिमेट हायर है उसको आप मत दो, बिकॉज उसको जो सहयोग है वो आपके मिनिस्टर से, काउंसिल से, उन सबसे मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से आपके जाति के ही बच्चे, जाति और उसमें तो डिसाइड हो गया। अब जाति जो लेजिटिमेट बच्चे हैं उसी में ही एक बहुत बुद्धिशाली है और एक बहुत शूरवीर है, तो उसमें आप किसको दोगे? तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें जो बुद्धिशाली है उसको मत दो, जो शूरवीर है उसको दे दो। ऑफ कोर्स इट इज स्टिल एन इशू, इट इज स्टिल एन इशू, आपका नुकसान तो हो ही रहा है, बट यू डोंट हैव अ चॉइस। पर इसे जो बुद्धिशाली है वो जो एक लुब्धक, लुब्धक मतलब एक हंटर जो होता है, हाथी तो उससे कितना ही ज्यादा शूरवीर और कितना ही ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है, फिर भी बुद्धि से वो उसको पराजित कर लेता है और पकड़ लेता है। इसलिए जो प्राज्ञ है उसको आप ज्यादा ये दो। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, लेजिटिमेट, इंटेलिजेंट, शूरवीर, ऐसा है, ठीक है। दैट इज हाउ। एंड देन चौथा इज जो जिसके लक्षण, जिसका ये निशाना अचूक लगता हो, दैट इज द फोर्थ काइंड। तो उसमें दैट इज द लास्ट वन एनीवे। सो दिस इज द प्रायोरिटी इन विच बच्चा शुड नॉट बी गिवन, और अदर इट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिविंग। फिर बहुत सारे पुत्रों में से एक दे दिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब एक वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो एंड में आता है कि अगर आपका पुत्र हो और उसको आपको देना हो, या तो पुत्र को दो या आपका सर्वस्व दे दो, ऐसा अगर कंडीशन है तो कैसे दो? तो अगर पुत्र को पुत्र हो चुका हो, ठीक है, कि यू हैव अ लिनिएज गोइंग ऑन, तो आप उसको दे दो। या वैसा पुत्र को दो जिसका बच्चा जल्दी से होने वाला है वगैरह वगैरह। बट दैट अपार्ट, द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज ही सेज कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि पुत्र को दो या सर्वस्व दो, इतना अगर उस लेवल पे आ गया है, तो आप क्या करो? ही सेज अगर आपके पुत्र को, इफ योर पुत्र इज स्टिल फर्टाइल एंड एक्टिव, अगर वो बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें है और आप में नहीं है, ठीक है, आप बूढ़े हो चुके हो, आप अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इन दैट केस पुत्र को रहने दो, राज सिंहासन दे दो और अपने आप को श्योरिटी बना के आप उनके यहाँ चले जाओ, बिकॉज एटलीस्ट आपकी जो नस्ल है वो फिर इंटैक्ट रहेगी। आप तो एनीवेज वृद्ध हो चुके हो, तो प्रोटेक्ट योर बच्चा, प्रोटेक्ट योर सन हु इज यंग एंड एक्टिव, हैंड ओवर द राज्य टू हिम, जो एनीवेज होना ही था कुछ टाइम में, और आप अपने आप को श्योरिटी के तौर पे भेज दो। फिर आपके पास शक्ति नहीं है
और आप श्योरिटी देना पड़े, क्या श्योरिटी, वो भी मनुष्य श्योरिटी, विच इज ईदर योर मिनिस्टर और योर ओन पुत्र। क्या आप हमेशा आप दे दिया हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? नहीं। वो कहते हैं आगे जाके चाणक्य कि अभ्युच्यमानः समाधि मोक्षः कारयेत्। एक बार आपका अभ्युदय होना हो लगा हो, आपके पास अब शक्ति आने लगी हो, आप अब युद्ध में जो राजा जिसने आपसे ये संधि करी है उसका प्रतिकार करने जितने आप शक्तिशाली हो गए हो, तो फिर आपको प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे जो आपके प्रतिग्रह जो आपने अपने बेटे को वहां रखा है, उसको आप जल्दी से जल्दी वहां से निकालो। अब जो राजा है वो वैसे तो नहीं दे देगा, आप बोलोगे चलो अब मेरे बच्चे को भेज दो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो कैसे करो, तो पहले ही से इसकी बेसिकली देन इट्स अ लॉन्ग थिंग कि आप गुप्तचर को भेजो वहां पर, तांत्रिकों को भेजो, नट नर्तियों को भेजो, और कुछ ना कुछ अलग अलग तरीकों से वहां से उसको भगा के लाओ। या फिर आप somehow get in touch with the बच्चा, बच्चा मैं कह रही हूँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ अ यूथफुल प्रिंस हियर सो टू से, कि उसको आप कन्वे टू हिम कि दिस इज द टाइम, अब आना है। तो वो वहां से भेस बदल कर किसी टोकरी में छुप कर, वी नो वन वेरी गुड एग्जाम्पल, वहां से भाग के आ जाओ। या अपना महल है उसी को आग लगाकर ऐसे लगे कि वहां वो मर गया है, जो यहाँ पर हुआ लाक्षागृह में। और वो टोकरी वाला तो वी नो शिवाजी वहां से वैसे भाग के निकले थे, है ना। तो कोई ना कोई प्रयत्न से भेष बदलकर, साधु का वेश रूप धारण कर किसी पर अटैक कर किसी भी तरीके से हो सके वहां से जल्द कट लो। बिकॉज अगर अब युद्ध होता भी है, द संधि इज ब्रोकन नाउ, युद्ध होता भी है, तो जो राज्य है उसमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो प्रतिकार कर सके, एंड दे शुड डेफिनेटली डू इट। तो दिस इज फॉर संधि जिसमें इस तरीके के मनुष्य श्योरिटी, मनुष्य प्रतिग्रह इन्वॉल्व। इसके पश्चात 18वां अध्याय हम समाप्त कर लेंगे, और उससे हमारा ये जो 8वां पूरा, जो 7वां पूरा जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो आई क्विकली गो थ्रू दिस, क्योंकि इसमें भी आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू डिटेल। पर इस चैप्टर में कैसा है कि जो मिडिल किंग है, अब तक हमने शत्रु की बात करी, हमने अलाइज की बात करी, है ना। एक तीसरा था जो मिडिल किंग। मिडिल किंग क्या है कि उसकी जो बॉर्डर है वो अपने से और अपने शत्रु से दोनों से ही मिली है, ठीक है। तो मोर ऑफन देन नॉट दे आर न्यूट्रल। अब ये जो न्यूट्रल राजा है वो भी कुछ शांति से तो हमेशा बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ भी वृत्ति तो चलती रहेगी। तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑन दैट। अच्छा, अब इसमें अलग अलग सिनारियोज है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जब तक ये जो मध्यम राजा है वो आपके शत्रु के साथ, आपके साथ जब तक इक्विटेबल बिहेवियर करता है तब तो प्रॉब्लम नहीं है। या तो वो दोनों को सपोर्ट करे, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि उसके लिए ही हैज नो अदर चॉइस, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर वो दोनों को ही ना सपोर्ट करे फिर भी कोई ये नहीं है, ठीक है, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। पर एट सम पॉइंट आपको ऐसे लगे कि ये जो मध्यम राजा है वो आपको क्रॉस करके, या आपको ये क्रॉस ओवर करके आपको कहे बिना आपके जो मित्र हैं, ठीक है, अब मित्र कौन से, अलायंस कौन से होते हैं, से आपके शत्रु के बियॉन्ड जिसकी बॉर्डर है ना, वो आपके मित्र हैं। तो वो, या आपके और भी कोई मित्र हो बेसिकली, वो उस मित्र से बहुत अधिक बहुत क्लोज होने का प्रयत्न करता है आपके विरुद्ध में, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, अगर वो किसी के, तो उस केस में आप क्या करो कि आप चौकन्ने हो जाओ, और जो आपका सर्कल ऑफ मंडल जो आपका है उन सबको आप इसके मिडिल किंग के विरुद्ध उकसाओ, ठीक है, और उकसा कर उस पर आक्रमण करो, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द मंडल, है ना। वो आपके अलाय को छीनने की, आपके विरुद्ध उकसाने का प्रयत्न कर रहा है और मंडल को ब्रेक करने का प्रयत्न कर रहा है।
तो मंडल में जितने भी लोग हैं, जितने भी और राजा है, उनको उकसाकर जो मध्य का राजा है उस पे आक्रमण करके उसे हरा दो। पर अब पॉसिबल है कि सब लोग नहीं तैयार होंगे, उनको लगेगा अरे यार हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो भी, इफ दे डोंट एग्री, तो फिर क्या करो, तो यू मेक एन अलायंस ऑफ हूएवर वांट्स टू कम विद यू, पैसे देके, साम दाम दंड भेद से, एंड फिर इस पे आक्रमण करो। अच्छा, अब अगर आक्रमण इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, आपको वो आपके जो सहयोगी है वो भी साथ देने को तैयार नहीं है, एंड कोई कारण सर आप लोगों को एकत्रित भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करो, तो फिर इन दैट केस रादर देन बिकमिंग इनिमिकल, या आप इसमें युद्ध कराओ, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कराओ, ऐसा दिखाने के बजाय बिकम अ मीडिएटर, ठीक है, तो आप उन दोनों को आपको बाहर रखकर वो एकत्रित आए, ऐसा मत होने दो, बी इन्वॉल्व, ठीक है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करो, आपको अच्छा आपको इनसे मिलना है, हमको पता चला कि आपको इनसे संधि करनी है, ये है वो है, जो भी हमारे द्वारा कराओ, तो यू ऑलवेज नो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, आपको हमेशा पता है क्या चल रहा है, तो दे कैन नॉट ईदर ऑफ देम, वो मित्र या ये जो मध्यम राजा है, वो दोनों मिलकर आपके अगेंस्ट कुछ कर ना सके, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और सपोज उसके लिए भी वो मध्यम राजा नहीं मान रहा है, तो आपको उसका जो इंटेंशन है, जो भाव है, वो समझ आ ही गया कि कोई तो कारण है ना, कि जानबूझ के वो आपको बाहर रख रहा है, बाहर रखने का प्रयत्न कर रहा है इसमें से, तो उस केस में क्या करो, उसके अंदर ही आप भेद उत्पन्न कराओ, इंटरनल इश्यूज कुछ करके उसको उसी में उलझा हुआ रखो। अच्छा, अब सपोज वो जो मध्य का राजा है, वो आपके ऐसे किसी मित्र से उसकी शत्रुता हो जाती है, जो वैसे तो आपका मित्र है, ठीक है, पर वो आपके साथ वैसे ही बहुत क्या कहते हैं कि एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, मित्र होने का कार्य कर नहीं रहा है, ठीक है, एंड यू वांट टू एंश्योर कि ही फॉल्स इन लाइन, और आपको पता चलता है कि ये जो मध्य का राजा है उसने आपके मित्र पे अटैक कर दिया है, तो अब आप क्या करो, तो कहते हैं सबसे पहले तो ना आप केवल देखो, ये जो मित्र है, एज अ मित्र यू शुड एक्चुअली हेल्प हिम, ठीक है, पर डोंट जंप इनटू इट इमीडिएटली, उसका नुकसान होने दो, जितना उसका नुकसान हो रहा है उतना नुकसान होने दो, बट बिफोर ही लूजेस कंप्लीटली, तब आप एंटर करो और उसका सहयोग करो। क्यों? क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करोगे, उस समय भी उसको आप सहयोग नहीं करोगे, तो फिर जो मध्य राजा है वो तो इस मित्र को हराकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, और फिर उसके साथ अगर आपका शत्रु भी मिल जाए, तब तो आपको वो लोग आराम से हरा देंगे, आपको नष्ट कर देंगे। इसलिए आप जो राजा है, विजिगीषु है, उसका ऐसा उसका प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि मध्यम राजा तो अपने से अधिक शक्तिशाली ना ही हो, और जो अलाय है वो भी अनुग्रहित हो जाए, तो कम इन एट दैट टाइम, तो फाइंड दैट स्ट्रेटेजिक टाइम जहां पे आप अलाय को भी मदद करते हो और मध्यम किंग को मजबूत भी नहीं होने देते, ठीक है, तो दैट इज द अदर थिंग। फिर द अदर सिनेरियो इज अगर जिसपे मध्यम राजा जो है वो आक्रमण कर रहा है, या जिसके साथ उसकी शत्रुता हो गई वो आपका भी शत्रु है, इन दैट केस आप वो मध्य किंग के साथ अलाय करके आप शत्रु पर आक्रमण कर सकते हो, तो दैट्स द अदर थिंग। अगर वो जो मध्यम वाला है पता चले कि आपके क्या है वो, मैंने कौन सा पेज बोला था आपको पता है, मैंने हिलाने हिलाने में 480, I lost the page. Are we on 495 now? हाँ, I think 18वां अध्याय ना, हाँ, हाँ, राइट, 495। अमित्रम वास्य मध्यम लिप्सेत संधिम संधि, वो संधि की बात तो होगी ना, कि अगर आपका अमित्र है, शत्रु है, उस पर अगर वो आक्रमण करे, तो आप हाँ, तो उससे आप संधि कर लो। एवं सर्वार्थ च कृतो भवति मध्यमस्य प्रियम च
पुरुषांतरण साधे। बेसिकली आप ये देखो, अपने किसी शत्रु, ओके ओके, मित्रम आत्मनो वा मध्यम लिप्से मित्रम। हाँ, तो एक तो अगर आपके शत्रु के साथ वो ये कर रहा है, आपके शत्रु पर अटैक कर रहा है, तो आप तो उसके साथ संधि कर लो। अगर वो अपने शत्रु, अपने मित्र के साथ, ही इज प्लानिंग टू अटैक हिज ओन मित्र, ठीक है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप वो अपने मित्र के साथ ही अटैक करने का प्रयत्न करे, तो इन दैट केस प्रयत्न करिए कि आप उनके बीच संधि कराने का, आप उनके बीच मेडिएट करें। क्यों? बिकॉज मध्य राजा से वैसे तो आपको कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो जहां तक उनके यहाँ भी शांति बनी रहती है, और मध्य राजा का जो मित्र है वो कदाचित आपका भी मित्र हो सकता है, आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट मंडल समथिंग, ठीक है, तो तभी आप उनके बीच मीडिएट करवाने का प्रयत्न करिए। पर अगर आपको लग रहा है कि मीडिएट नहीं होगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है, बिकॉज कई बार जो अपने ही मित्र पर अटैक करे, तो उनके अंदर के जो मंत्री वगैरह वो उनके अगेंस्ट हो सकता है। तो बेसिकली यू वेट एंड वॉच, या तो ट्राई एंड मीडिएट, या तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी हाउ दिस थिंग प्लेज आउट, तो नॉट मच टू डू। परंतु अगर वो जो मध्यम राजा है, वो अब उसके ओन, उसके किसी शत्रु जिससे आपसे, आपको कोई लेना देना नहीं है जिससे, उस पे अगर वो आक्रमण कर रहा है, तो इन दैट केस हेल्प, चोरी छुपे या शांति से या अंडर रैप्स या इन समहाउ यू हेल्प दैट मध्यम राजा। व्हाई? क्योंकि मध्यम कौन है? जो आपके साथ, आपके शत्रु के साथ, दोनों के साथ अच्छा बनाए रखा है, ठीक है, पर उसकी आवश्यकता में अगर आप उसको सहयोग करते हो, तो फिर वो एटलीस्ट आपके विरुद्ध तो कभी नहीं जाएगा। तो फाइंड दोस पॉइंट्स वेरी प्रैक्टिकली, जहां पे आपको सपोर्ट करने से फायदा होगा या नहीं सपोर्ट करने से फायदा होगा। तो इस तरीके से सब कुछ सोच समझ कर आपको ये निर्णय करना है कि आपको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। उसी तरीके से वो उदासीन की बात करते हैं। उदासीन इन द सेंस जो मध्य, हु इज आल्सो न्यूट्रल, ठीक है, पर जिसकी बाउंड्री आपके साथ लगी ना हो, तो उसके साथ भी कैसे बिहेव करना है, इसी तरीके से लुकिंग एट वेरियस सिनेरियोज। आपका फायदा किस में हो रहा है? आप एज अ विजय किशोर, आप यू वांट टू बी द प्रोटोगोनिस्ट, यू वांट टू बी द किंग हु विंस, उसको हर एक परिस्थिति में, हर एक सिनेरियो में अपना फायदा, अपने लाभ के अनुसार और अपना नुकसान ना हो उस अनुसार कोई ना कोई स्टेप्स लेना है। फिर he just wraps up, क्योंकि ये आखिर का है तो थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं। तो he says, वो अपने अपने, वो अभी मित्र की बात कर, ठीक है, कि मित्र कैसे होते हैं। शत्रु से पार्षण वगैरह, विक्रेता द्वैरी, इस सब की आवश्यकता नहीं है। कि जो आपके उदासीन है या मध्य है या फ्रेंड्स है, जो भी अभी आपके अलाइज हो गए हो, उनके साथ आप क्या करें, जो मंडल, आपके मंडल के जो राजा हो बेसिकली, ठीक है, आपके मंडल के जो राजा हो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो वो कहते हैं तेषाम शत्रु विरोधे यत मित्रम एक अर्थताम व्रजे शक्त्या तद अनुग्रहण्यात विषेद ययाम परम। कि आपके जो मंडल के जो राजा हैं, जो आपके सहयोगी अलाइज में आते हैं, वो जब उनका अपने किसी शत्रु के साथ, जिसके साथ आपका भी कॉमन कॉज हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उनको सहायता करिए। परंतु अगर आपके अलाइज जो है वो एरोगेंट होकर आपकी अवमानना कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए कि उनको सबक मिले एंड दे फॉल इन लाइन, जिसका हमने एग्जांपल देखा था कि यू वेट, उन पे आक्रमण होने तक आप ध्यान रखो, फिर जब आवश्यकता होती है तब यू गेट इट। तो या तो वैसा करो, या तो फिर उनके अंदर ही आप भेद लगा दो, ठीक है, यूज भेद एज अ मीन्स टू क्रिएट कुछ ना कुछ उपद्रव उनके राज्यों में, ताकि वो उसी में बिजी हो जाए और वो उनको आपकी आवश्यकता पड़ सके। तो दैट इज द अदर थिंग। फिर वो कहते हैं कि अगर आपका ऐसा अलाय है
जो अत्यंत बलहीन हो चुका है, ठीक है, जिसको सहायता की बहुत आवश्यकता है, वो ऐसी परिस्थिति में है कि वो आपको मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है, और इतनी शक्तिहीन हो गया है वो कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो आपके शत्रु के पास भी जा सकता है। तो आप क्या करो, तो इन दैट केस ही से आप उसकी सहायता करो, और ये इतना इंश्योर करो कि आपके जो एलाइज भी है वो कभी इतने वीक ना हो जाए कि वो किसी और के पास उनको जाना पड़े। ही सेज अहीनम अवृद्धम, बहुत बहुत हीन भी ना हो जाए और आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली भी ना हो जाए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विच मीन्स अगर वो बहुत हीन हो रहे हैं तो यू स्टेप इन एंड यू हेल्प देम। फिर अरिसाधारणां यदा वा तिष्ठेत् तद अरितः शठम भेदयेद्भिः भेदेश क्या ये भेद येद भी भिन्न, हाँ अच्छा, भेदवेद भिन्नम उच्छिन्द्यात् ततः शत्रु अनंतरम। He says कि अगर आपका जो दोस्त है वो आपको डबल क्रॉस करके आपके मित्र के साथ हो रहा है, इन दैट केस तो सबसे पहले भेद उत्पन्न करिए आपके जो शत्रु है, जो शत्रु मित्र है उनके बीच और मित्र के अंदर, और उसको पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बिकॉज उसने आपके साथ शट किया है, उसने आपको डिसीव किया है, तो उसको पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो शत्रु है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सो सच ये जो आपको डबल क्रॉस कर रहा है उसको तो आपको उच्छेदन, उसका तो डिस्ट्रक्शन ही कर देना है। फिर व्हाट एल्स, अमित्र विजिगीषु, ओके, बेसिकली यही विजिगीषु के साथ ये सब है। फिर अपकुर्यात् समर्थम वा न अपकुर्यात् यदा आपदि उच्छिन्द्यात् एव तत्मित्रम विश्वस्य अंकम अनुपस्थितम, कि ऐसा जो है कि जिसने आपको सहायता, जो आपका मित्र है और आपने उसको सहायता की हो हमेशा, पर वैसा मित्र जिसने अपकुर्यात् समर्थन, कि वो आपका कुछ बुरा कर सकता है या आपका बुरा कर रहा है, या न उपकार्यात् आपदी, उसमें सामर्थ्य है पर आपकी आपदा में वो आपका समर्थन नहीं कर रहा, तो इन दैट केस ऐसे मित्र को भी आपको सबक सिखाकर हो सके तो डिस्ट्रॉय कर देना है, बिकॉज दैट फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। सो दैट्स द आइडिया। ये सब ठीक है। फिर इन द एंड ही बेसिकली सेज वृद्धिं क्षयं च स्थानं च कर्षणो उच्छेदनं तथा सर्व उपायान समाध्यात् एतानि अर्थशास्त्रविद, कि एक जो राजा है उसको क्षय, वृद्धि, स्थान, किसी को हीन कर देना, किसी की वृद्धि कर देना वगैरह वगैरह, इसके सारे उपाय साम दाम दंड भेद और संधि विग्रह यान आसन आश्रय वगैरह वगैरह, ये जो सारे हैं उस सब का आवश्यकता अनुसार, अवसर अनुसार और परिस्थिति अनुसार उसको पता होना चाहिए कि इन सब उपायों का कैसे उपयोग में लाए अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। एवं अन्य संचार षाड्गुण्यम यो अनुपश्यति तत् बुद्धि निगड़ैः बद्धैः इष्ट क्रीडति पार्थिवैः, कि जो इस तरीके से ये जो षाड्गुण्य के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उसको जानता है, समझता है और उसका बुद्धि से उपयोग करता है, वो अपने मंडल के जो राजा है और जो अपने शत्रु हैं उनको बांध के रखता है और राज्य का अच्छे से पालन कर सकता है, या बेसिकली अच्छे से अपने आप को बचा सकता है, शांति से रूल कर सकता है। So this is it. So basically knowing the six-fold policy, the strategies of dealing with enemies outside, जो बाहर वाले हैं उनके साथ कैसे डील करना, ये पूरा चैप्टर जो 8वां था वो उसी को। So with this 8वां नहीं 7वां चैप्टर संपन्न हुआ, संपूर्ण हुआ। We'll start with the 8th one अगले शनिवार। बट बिफोर आई क्लोज, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, प्लीज बोलो। ठीक है, कूल। तो हम क्लोज करेंगे, जैसे मैं कह रही थी
आईसी और मेरे ख्याल से 10 से 12 सेशंस मैक्स में अपना हो जाना चाहिए, क्लोज टू कंप्लीशन।